बचपन 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 कितना अच्छा होता है ना ये बचपन, जहाँ पर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ मस्तियाँ। कोई परवाह नहीं है कि किसको किस बात का बुरा लगेगा, कब लग जाए, कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर मुझे अपनी बेटी का बचपन देख के इतनी खुशी होती है ना कि मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ मंगवाया था, तो जब वो डिलीवर हुआ तो वो इस पॉपअप पन्नी में आया था। तो उसकी तो ये अलमीरा में पता नहीं कैसे नीलाक्षी को मिल गई, मुझे नहीं पता। ओपन करी उसने अलमीरा और उसने मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया था दिन में। तो अलमीरा ओपन करते ही उसको मिल गई, और वो उसकी जब उसने एक बार वो उसके ऊपर चढ़ी और उसे पॉपअप का साउंड मिला, तो उसके बाद उसे इतना अच्छा लगा, तो कंटिन्यूसली इसके साथ मस्ती करने लग गई। और पहले मैंने उससे पूछा, आप ये क्या कर रही हो, आप चेयर पे क्यों लगा रही हो? तो कह रही, मम्मा कुर्सी कपड़े, ये कुर्सी के कपड़े हैं, तो ये कपड़े। फिर उसके बाद वो पन्नी से थोड़ी देर बाद जब बच्चे का मन भर गया मेरे, तो उसके बाद उसे दिख गया पेन एंड पेपर, तो उसको याद आ गई पढ़ाई, भाई पढ़ाई भी करनी होती है। तो उसके लिए जो है ना, पढ़ाई भी करने के लिए वो इस साइड आ गई। तो ये दिन का टाइम हो रहा था और इसने लाइट बंद नहीं करने दी थी, तो दिन में हम लोगों ने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करा। तो यहाँ पर नक्शु की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों ने जो स्लेट मंगवाई थी उससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है कि आप लोग देख सकते हो, नीलाक्षी को पेन पकड़ना आ गया अच्छे से, और यहाँ पर ये कुचुर मुचुर करना शुरू कर दिया है। सो गाइज चलिए, हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज अभी जो है शाम का समय हो गया है, तो मैंने अभी आप लोगों को दिन का थोड़ा सा दिखाया था, और यहाँ पर बन रही है शाम की चाय। और आज जो है चाय मतलब ज़्यादा नहीं मैंने शूट करा, नॉर्मल, क्योंकि चाय सभी बना लेते हैं और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं डाला कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बस दूध डाल के चाय रेडी, कितनी टेस्टी चाय दिख रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और अब आज हो रही है तैयारी बाहर जाने की। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो हम लोग जो है ना, मतलब मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, बट मैं और मेरी जो सासू माँ हैं वो कभी अकेले नहीं गए हैं। हमेशा हम दोनों ही ये मतलब के साथ जो है, पापा या फिर अंकु, हम लोग कोई ना कोई हमारे साथ होता था। तो ये मेरी और मम्मा की पहली बार हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं अकेले। तो मैंने मम्मा से ना, लेटे लेटे दिन में हम लोग सोए नहीं थे, तो मैंने बोला मम्मा आज पार्क में ले चलते हैं, नीलाक्षी को थोड़ा घूम फिर के आ जाएगी। तो मम्मा ने बोला ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर जो है नीलाक्षी के मैंने कपड़े चेंज कर दिए। नीलाक्षी के एक दिन में कम से कम 3 जोड़े कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और ये उसके कपड़े चेंज करके इसे रेडी कर दिया। स्कूटी में मैंने पहले पानी को बोतल को थोड़ी देर पहले फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ी सी चिल्ड हो जाए। हम लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ शूट ना करें और आप लोगों को दिखाए ना सड़कें, तो फिर क्या व्लॉग, किस बात का व्लॉग। तो मैंने जो है ना, आज मैं तो स्कूटी चला रही थी, तो मैंने मम्मा को पकड़ा दिया था फ़ोन। तो ये वाली जो शूटिंग है ये ना मम्मा ने करी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो मम्मा ने एकदम प्रॉपर करी, इसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर मम्मा एकदम बढ़िया तरीके से शूट कर रहे थे। मैंने मम्मा को बोला मम्मा ज़्यादा वो मत होना परेशान, थोड़ा सा ही कर देना। तो यहाँ पर मम्मा ने ये थोड़ी सी रोड ले ली, क्योंकि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ये रोड काफ़ी बार दिखी होगी। तो यही रास्ता है हमारे नेहरू पार्क का। तो हम लोग आज जो है नेहरू पार्क जा रहे हैं। तो मैं, नीलाक्षी और मम्मा, हम तीनों। और यहाँ पर रास्ते में स्टेशन के पास एक मंदिर आता है जो कि शिव जी का मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव नाम से। काफ़ी सुंदर, मतलब इतना अच्छा मंदिर है ना, मतलब देख के मतलब इतना सुकून सा मिलता है ना। किसी दिन आप लोगों को लेके आएंगे इस मंदिर में भी, और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहुँच गए हैं पार्क में, और ये थोड़ा दूर है, मतलब हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो हम लोग पहुँच गए थे, और आते सार नीलाक्षी की तो हैप्पीनेस का कोई तोड़ ही नहीं था। मतलब नीलाक्षी को तो इतनी मज़े आ रहे थे, और वो चलती जा रही थी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आ गई थी। तो यहाँ पर अब वॉइस ओवर नहीं, यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी एक्टिविटी। ओए नीलाक्षी,
देखिए चुटकी सी आ रही है। ओ मुझे इतना डर लगा जब वो इतने मतलब एकदम से आई झूले से, और उसके बाद ना मेरी एकदम से चीख ही निकली, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा। डर मुझे ऐसा लग रहा था पता लगे वो गिर जाए, बट नहीं, वो आराम से एकदम, मुझे तो डर खुद को लग रहा था कि इतने ऊंचे झूले पर वो कैसे आ रही है, बट उसने डरी नहीं। ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ब्रेव है वो। तो यहाँ पर उसके बाद उसे वो दूसरी साइड की तरफ जा रही है। उसे 1 बाय 1 मतलब उसे सारे झूले ही एक्सप्लोर करने थे आज। और ऐसे जो मतलब उसे पार्क में उसके पापा लेके आते हैं तो वो बहुत इंजॉय करती है, और वो तो उसका प्रॉपर एक एक पॉइंट पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर उसके पैर कांपने लग गए थे थोड़ी सी देर बाद, मतलब यहाँ पर पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद हुआ, वो आ गई, तब भी डरी नहीं, उसने गिव अप नहीं करा, बट ये है कि वो आराम से ऊपर चढ़ गई झूले के। तो अभी देखिएगा कैसे झूलेगी। मनु ये मनु ने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा। वाओ, ये मनु करना, ये करना, ये तो मुन्नू के मतलब का झूला है। ओए 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 ओए। टूटा हुआ है, पूरा ही टूटा हुआ है। तो रहने दो, हटा दो इसे। ये टूटा हुआ है बाबू। नो मनु, लग जाएगी आपको चोट, बिल्कुल टूटा हुआ है वो। आज पार्क में क्या हुआ गाइस पता है, यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, और यहाँ पर मैंने आपको जूम करके दिखाया ना, यहाँ पर आम लगे भी हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर ना ये 2 बच्चियाँ और उनके पापा और मम्मी, ये लोग ना आम तोड़ रहे थे बहाने से, मतलब दूसरों को लगे कि वो जो है क्या कर रहे हैं, दूसरों को लगे कि वो खेल रहे हैं, बट वो आम तोड़ रहे थे। और उनकी बीवी जो है आराम से बैठी हुई थी मस्ती से, और सब आम तोड़ रहे थे। और यहाँ पर ये नीलाक्षी मेरी रो रही थी कि उसे घर नहीं जाना है, घर नहीं, दूसरे झूले पे, दूसरे झूले पे। बट वो जो जिस झूले पर जाने की बात कर रही थी वो झूला नहीं था, वो जिम इक्विपमेंट्स भी हैं इस वाले पार्क में। तो इसलिए हम लोग अब घर की तरफ निकल रहे थे। झूला झूलने चलो। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं और 1-1.5 घंटा लग गया है हमें यहाँ पर
अब घर जाएंगे, आराम से खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो चलो अब घर पे चलते हैं। उससे पहले मार्केट में थोड़ा काम है, तो उस काम को भी पूरा कर लेंगे फिनिश। जैसा कि आप लोग जानते हो, गर्मियाँ जोरों शोरों से पड़ रही हैं। तो हम लोग आते वक्त हमें एक ये दिख गया था, वाटरमेलन और मैंगो लेने थे हम लोगों ने। इतना बड़ा सा एक ठेला लगा हुआ था और हम लोगों ने वहाँ से खरीद लिया था। तो यहाँ पर ये तरबूज उन्होंने काट के दिखाया था, रेड था, तो हम लोगों ने ले लिया था। ये मस्कमेलन हमने इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि ये थोड़े से ना मम्मा बोल रही थी सॉफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने लिए नहीं थे वो। तो आम और यहाँ से तरबूज लिया था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम आए थे तो उजाला था, बट अब जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम हाईवे पर ही थे, तो ये रोड पे मैं आराम से मम्मा जो खरीद रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा देते हैं। देखो गाइस, अगर मैं बाहर जाऊँ और कुछ खाऊँ ना, मैं तो हो नहीं सकता। और मेरी माता श्री जो है मना कर रही थी कि भाई मुझे नहीं खाना, पर मैंने उनके लिए भी परचेज़ करा था एक बर्गर। तो हम दोनों ने एक एक बर्गर लिया था। तो ये कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है बर्गर। तो हमने एक एक बर्गर खाया और उसके बाद हम मुझे शॉप से कुछ सामान खरीदना था, तो हम शॉप पे आ गए थे। तो वहाँ पर नीलाक्षी को मैंने ये रियल का मिक्स फ्रूट जूस ले दिया था, ताकि वो भी थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए। फिर उसके बाद और भी सामान लेना था, दूसरी शॉप पर गए थे बट वो मिला ही नहीं था। फिर इसलिए मैंने बोला कि चलो, और पापा जी के लाते हुए गोलगप्पे ले लिए थे।